दोस्तों, यदि कोई भी मानव ये चाहता है कि हम जीवन भर सदा सुखी रहें, खुश रहें और दीर्घायु रोगों से मुक्त अगर हम अपने जीवन को यापन करें और ज़िंदगी हमारी रोग मुक्त रहे तो कितना अच्छा होगा। ये चाहने सिर्फ चाहने तक ही नहीं होता है। चाहता तो हर इंसान है, पर ऐसा क्या होता है? नहीं। तो हम चाहते हैं कि आज का हमारा जो विषय है इसी पर रहे। और सबसे पहले तो इतना याद रखिए कि हम जो हैं ये उसी परमपिता परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान है। हमने जीवों को नहीं बनाया और हम जो मानव हैं इसको भी उसी परमपिता परमात्मा ने बनाया है, जिसको सारी सृष्टि ने बनाया है। तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारे बस में होंगी या सारी हमारे मन के मुताबिक चलेगी, या कभी सुख या दुख या खुशी हम या बीमारियां ये नहीं आएंगी। और नहीं आने और आने का जो कारण है ये हम आप पर निर्भर करता है, हमारी लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है कि हम दिन भर में क्या करते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं, क्या हमारा खान पान है। इससे पता चलता है कि हम बीमार रहेंगे या फिर रोगों से मुक्त रहेंगे। फैसला आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप पहली बार आए होंगे तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को थोड़ा सा आगे भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आगे की वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ठोक के दीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा ताकि और भी हेल्थ के बारे में बताऊं। तो परमपिता परमात्मा ने हमें खाने के लिए पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, फल बहुत कुछ दिया है। सिर्फ हमें नहीं, हर जीवों को दिया है। तो हम सबसे पहले तो हमारा ये है कि हम आयुर्वेद पे निर्भर रहें, क्योंकि आयुर्वेद जब हमारे पास समस्याएं आएंगी तो उसका निदान भी आयुर्वेद के पास ही होगा। इसके अलावा कोई उस समस्या का निदान नहीं कर सकता है। तो समस्याएं हैं तो समाधान भी है। अब वो समाधान हमें क्या है कि जानकारी नहीं होने के कारण, जानकारी के अभाव में हम इधर उधर भटकते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं। तो हमें तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमारा अपना विचार होना चाहिए कि हम आयुर्वेद पे निर्भर रहें अगर जीवन भर मुक्त रहना है तो। और अपनी ये जो जीवा है ना, हमारी जीभ, हमारा ये मुंह, ये हमारा मेन शुरुआती है, ठीक है। तो हमें इस पे कंट्रोल रखना होगा, हमें अपने जीभ को स्वाद देने पे कंट्रोल रखना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हमें अपने जीभ पे यानी कि मुंह पे ये जो ताला है, ये सबसे पहला जो द्वार है, हमें अंदर बीमारियां नहीं जाने देना है। इसके लिए हमें पेड़ पौधे, फल फूलों पर आश्रित रहना होगा। जी हाँ, तभी हम आयुर्वेद के हिसाब से अपना सही मानव जीवन जी पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहे जीवन भर तो आपके मुंह और जीभ के स्वाद पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप इस पे कंट्रोल कर लिए तो जो हमारा मेन बीमारियां जहाँ से प्रवेश कर रही हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल से हैं। तो हम तो सबसे पहले जो खा रहे हैं तो उस पर हमें ध्यान रखना होगा। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जो हमें नहीं पीना चाहिए। तो ये हमारे शरीर को डाइजेस्ट नहीं करता है। और जो चीज़ हमारे शरीर में आसानी से डाइजेस्ट ना हो, यानी कि आसानी से वो पच नहीं सकता है, तो समझिए कि हम बीमार होंगे। तो जैसे ये सिगरेट हुआ, गुटखा, तंबाकू या अन्य प्रकार के बहुत सारे मांस मदिरा की चीज़ें हैं, बहुत तरह के मांस होते हैं। तो ये हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होता है बढ़िया से और 2-2, 3-3 दिन तक सड़ते रहते हैं। तो जब कोई भी सामान हमारे अंदर अगर सड़ेगा तो बीमारियां तो पैदा होगी ना, वहाँ बहुत तरह के कीड़े पैदा होंगे, बीमारियां पैदा होगी। तो आप जान लीजिए कि इस पर हमें कंट्रोल करना होगा। जितना ही हम लेते हैं जीभ में स्वाद और जीभ को देते हैं टेस्ट, उतना ही पेट में होता है कष्ट, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए कि हमें सबसे पहले इस पे कंट्रोल रखना होगा और हम खान पान अपना सुधार लें, अपनी दिनचर्या को सुधार लें। अगर हमें स्वादिष्ट खाना ना खाएं या स्वस्थ बने रहना है तो। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सीमित यानी कि और सादा भोजन और नियमित व्यायाम। अगर हमें जीवन भर स्वस्थ रहना है, हम चाहते हैं कि लंबी उम्र हम जिएं और वो भी स्वास्थ्य लाइफ जिएं, तो हमें थोड़ा सा समय अपने इस शरीर के लिए, अब इन सब चीज़ों के लिए निकालना पड़ेगा, तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे ना। तो इसके लिए आप साधारण खाना खाइए, एकदम सादा, तेल मसाले तीखा
एकदम नहीं, पूरा जीवन। प्लस शुद्ध खाना खाइए जो जिसमें न्यूट्रिशन हो, हमारे शरीर में जाते ही वो तुरंत पचना चालू हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सादा खाना खाएं, तेल मसालों से दूर रहें। ये चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें हमें नुकसान करती है। ठीक है, तो हम ये पिज़्ज़ा वगैरह ना खाएं, ब्रेड ना खाएं, मैदा से बनी चीज़ें ना खाएं। अगर हमें लंबी उम्र तक स्वस्थ बने रहना है तो तभी हम जाकर स्वस्थ रहेंगे। और नियमित अपने लिए 10 से 15 मिनट या आधा घंटा कम से कम प्रतिदिन व्यायाम करें। इससे हमारे शरीर स्वस्थ बना रहेगा और हमारी हड्डियां का लचीलापन बना रहेगा, सभी अंग पार्ट पुर्जे बढ़िया से काम करते रहेंगे। हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारा व्यायाम जो है हमारा बहुत रोल निभाता है। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने लिए कम से कम आधे घंटे का 15 मिनट 20 मिनट का समय हम निकाल सकते हैं और निकालना भी चाहिए। इसके बाद हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का टेंशन रहता है। कभी किसी से लोन ले लिए या किसी को पैसा उधार दे दिए या किसी का ले लिए और नहीं चुका पा रहे हैं, तो बहुत तरह का टेंशन, या हम ऑफिस में या कार्य में कहीं भी किसी प्रकार का कुछ बात हुआ, किसी से विवाद हुआ, वो टेंशन घर में, तो बहुत सारी चिंताएं हमें होती है। तो हमें चिंता से मुक्त, अगर प्रकृति ने, उस परम पिता परमात्मा ने अगर संसार बनाया है तो वही हमें निवारण भी देगा। अगर हम आयुर्वेद की बार बार बात करते हैं तो आयुर्वेद, अगर उस गॉड गिफ्ट ने, भगवान ने अगर आयुर्वेद का निर्माण किया है, हमें भी निर्माण किया है। समस्या अगर हमारे पास है तो समस्या का निदान भी हमारे पास ही है, बस हमें उससे जानने की ज़रूरत है। तो हमें आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको तनाव से मुक्ति। और जब तनाव, आप टेंशन से मुक्ति रहेंगे तो आपको भरपूर नींद भी आएगी। और जितनी अच्छी नींद आएगी, अगर आप डेली सोते ही कम से कम 5-10 मिनट में अगर आप सो जाएं और सीधा सुबह उठें, तो समझ जाइए कि आप स्वस्थ हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। बहुत लोगों को देखते हैं कि बिस्तर में लेटने के बाद भी उनको बहुत समय तक नींद नहीं आती। इसका कारण ये उन्हें तनाव, बहुत सारी चिंताएं होती, कभी काम को लेकर, कभी बीमारियों को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, बहुत सारे टेंशन। तो इस तनाव से हमें चिंता से मुक्त रहना होगा। और जब हमारा खान पीन अच्छा रहेगा, हमारा विचार अगर अच्छे रहेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमें टेंशन नहीं रहेगा, हम चिंता से मुक्त ही जीवन जिएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हमें सुख समृद्धि और शांति से अपना जीवन साधारण रूप से लंबे समय तक स्वास्थ्य बनाए रखना है। और लंबे समय तक स्वस्थ ताउम्र अगर हम चाहते हैं कि स्वस्थ बने रहें और लंबी उम्र तक जिए और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट ना आए, कोई बीमारियां ना आए, तो हमें सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल, दिनचर्या, खान पान, हर चीज़ों पे बहुत संयम बरतना होगा। प्रतिदिन कसरत करने होंगे इस तरह के। हमारे शरीर में पानी बहुत मात्रा में पीनी पड़ेगी शरीर में, ताकि पानी की कमी ना हो। इससे भी हमारे बहुत सारी परेशानियां होती है। हमारा शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़िया से नहीं होगा तो भी दिक्कत होगी। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे कि हम आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हमें फल फूल रोज़ खाने की ज़रूरत है, सलाद वाले आइटम खाने की ज़रूरत है, ताकि, और समय से सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। किसी भी समय को हम प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अगर हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ कार्य करेंगे कोई भी, तो हम बीमार पड़ेंगे या हमें कठिनाई होगी, तकलीफ होगा। तो इसके लिए हमें सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है उसको भी सुधारनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और हमें स्वस्थ बने रहने के लिए हम आगे आपको और भी बताएंगे कि कैसे कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस बीमारी में कैसे हम, हर बीमारी से निजात, अगर गलती से हमारे पास बीमारियां आ गई तो हम कैसे बचे रहेंगे। हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा दोस्तों। हम आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात भी होती रहेगी और आपको मैं जानकारी भी देता रहूँगा इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। और आयुर्वेद का निर्माण प्रकृति ने किया है, हमारा भी निर्माण प्रकृति ने किया है, तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से ही चलना होगा। ठीक है, तो आयुर्वेद अपनाएं, अपना और अपने परिवार का जीवन बचाएं। इसी बातों के साथ आज की बातें मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।